नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राजेश बब्बर है और मेरे सहयोगी एस्ट्रो कुलवंत, हम दोनों मिलकर ये चैनल को रन करते हैं। आज किसी की रिक्वेस्ट पे मैं आपको एक कुंडली रीड करके बताऊंगा, टोटली नाड़ी रूल्स के अकॉर्डिंग, और बहुत सारे इसमें मैं आपको टिप्स भी दूंगा, प्लस प्रेडिक्शन कैसे की जाती हैं ये भी आपको बताऊंगा। तो ये भी आपको बताऊंगा। एक ही कुंडली से हम बहुत सारी चीजें देख सकते हैं, अपने रिलेटिव्स के बारे में, अपने फादर के बारे में, मदर के बारे में। तो ये सारी चीजें एक ही कुंडली से आप देख सकते हैं अगर आपको अच्छी प्रैक्टिस है नाड़ी के अकॉर्डिंग। लेकिन बेसिक बेसिक कुछ यहाँ पे आपको मैं बहुत अच्छी प्रेडिक्शन आज बताने जा रहा हूँ। तो वीडियो आरंभ करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो आइए वीडियो आरंभ करते हैं। तो पूरी वीडियो जो है ये कुंडली रीडिंग पे ही मैं आपको बताऊंगा और थोड़ी सी लंबी रहेगी वीडियो। आराम से इस वीडियो को पूरा देखिए, बहुत अच्छे इसमें कॉम्बिनेशंस और कुछ हिडन टेक्निक्स भी आपके साथ में शेयर करने जा रहा हूँ। तो वीडियो आरंभ करने से पहले भगवान गणेश जी और भगवान शनिदेव से आराधना करूंगा, सबके घर में सुख और शांति बनाए रखें और हमारे सारे सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आइए वीडियो आरंभ करते हैं। तो जब हम नाड़ी यानी भृगुनंदी नाड़ी के अकॉर्डिंग कुंडली रीड करते हैं तो हमें लगन की उसमें आवश्यकता नहीं होती है। इनिशियल स्टेजेस पे लगन की जरूरत नहीं होती है, लेकिन जब आप हायर लेवल पे करेंगे, एडवांस जब आप करेंगे तो फिर उसमें लगन को भी इम्पोर्टेंस दी जाती है। लेकिन नाड़ी के जो सिंपल रूल्स हैं ये डायरेक्शंस के ऊपर चलते हैं। डायरेक्शंस मैंने आपको यहाँ पे लिखी हैं। तो पहले सिंपल सिंपल तरीके से पहले कुछ नाड़ी के रूल्स समझ लेते हैं ताकि आपको जो फलित है वो क्लियर हो जाए। तो यहाँ पे मैंने ईस्ट लिखा है, इसका मतलब होता है ईस्ट डायरेक्शन, और यहाँ पे एक नंबर साइन आता है। ये जो मैंने दो यहाँ पे लिखा है ये 2 नंबर यानी साउथ डायरेक्शन होती है। ये जो होती है वेस्ट डायरेक्शन, ये 3 नंबर होता है। और ये जो होता है 4 नंबर, ये नॉर्थ डायरेक्शन होती है। उसी के बाद ये सीधा आगे चलता जाता है इस तरह से। आप इसको जल्दी जल्दी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्योंकि अभी राशियों की भी जरूरत हमें यहाँ पे पड़ेगी कुछ कुछ जगह पे। 10 और ये हो गया हमारा 11 और ये हो गया 12। तो इस तरह से ये डायरेक्शंस जो हैं वो चलती हैं। अब दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। कोई भी ग्रह अगर एक ही डायरेक्शन में होगा तो नाड़ी के अकॉर्डिंग उसको युति माना जाता है। तो कैसे, थोड़ा सा ये समझ लेते हैं ताकि प्रेडिक्शंस आपको समझ आ जाए। पहले हम देखेंगे ईस्ट, ईस्ट और ईस्ट। यहाँ पे सिर्फ अकेले राहु ही बैठे हैं तो कोई युति किसी के साथ नहीं हो रही है। दूसरा हम देखते हैं साउथ, साउथ और साउथ यानी 2, 6, 10। यहाँ पे 3 ग्रह बैठे हुए हैं और तीनों को मैं ऊपर लिख देता हूँ। बृहस्पति प्लस शुक्र और प्लस सूर्य। ठीक है, तो 2, 6 और 10। आप इसको 6 ना लिखकर मैं 10 लिख देता हूँ। तो 2, 6, 10 यानी 2, 6, 10 मैंने लिखा है कि ये तीनों राशि को मैंने एक साथ यहाँ पे जोड़ दिया। तो 10 नंबर में सूर्य और शुक्र हैं, ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब तीसरा देखते हैं 3, 7 और 11। ये भी एक डायरेक्शन है। तो यहाँ पे 4 ग्रह हैं, आपको दिख रहे हैं। केतु, उसके बाद शनि, उसके बाद आपको दिख रहे हैं यहाँ पे चंद्र और बुध। तो जब भी आप नाड़ी के अकॉर्डिंग कुंडली रीड करेंगे पहले ये सारी चीजें आपको एक अलग जगह पे लिखनी पड़ेंगी क्योंकि इनके बिना हम प्रेडिक्शंस जो है वो नहीं कर सकते हैं। अब लास्ट में देखते हैं नॉर्थ डायरेक्शन। तो 4, 8 और 12, यहाँ पे कोई ग्रह नहीं है, सिर्फ मंगल है, तो किसी के साथ युति नहीं कर रहे हैं। तो हमारा जो प्राइम फोकस रहने वाला है वो इन कॉम्बिनेशंस पर रहने वाला है। उसके बाद राशि परिवर्तन। राशि परिवर्तन नाड़ी में एक बहुत ही बड़ा कार्मिक कनेक्शन होता है दोस्तों। जिन लोगों की कुंडलियों में राशि परिवर्तन होगा आप देखेंगे उनकी लाइफ में बहुत ज्यादा चेंज और अप्स एंड डाउन्स आते ही आते हैं। ये पिछले जन्म का एक कार्मिक कनेक्शन होता है, लेकिन ये डिपेंड करता है कि राशि परिवर्तन किन ग्रहों में हो रहा है और लगन कुंडली के अनुसार किस किस भाव के वो दोनों मालिक है। तो इसके ऊपर मैं अलग से वीडियोस बनाऊंगा
लेकिन सिंपल रूल जो है नाड़ी का वो समझ लेते हैं कि राशि परिवर्तन को नाड़ी में कैसे देखा जाता है। तो यहाँ पे देखिए शुक्र 10 नंबर यानी शनि के घर में है और शनि जो है शुक्र के घर में है, दोनों में राशि परिवर्तन है, तो दोनों मित्र भी हैं आपस में। लेकिन राशि परिवर्तन में हमें अभी फिलहाल इस स्टेज पे सिर्फ ग्रहों के कारकत्व लेने हैं, भावों के मालिक नेक्स्ट वीडियोस में आपको डिटेल्स में एक्सप्लेन करूंगा। शुक्र पैसा, शुक्र पत्नी, शनि प्रोफेशन और शनि के कोई कारक भी आप इसमें ले सकते हैं। शनि बड़े ब्रदर का भी कारक होता है, यानी कुंडली में जो बड़े भाई होंगे वो शनिदेव से देखे जाएंगे। प्रोफेशन आपका शनिदेव से देखा जाएगा। शुक्र आपकी पत्नी के कारक है, शुक्र पैसे के भी कारक हैं, व्हीकल्स के कारक हैं, घर के कारक है, बहुत सारी चीजों के कारक होते हैं। लेकिन कुछ सिंपल टेक्निक्स मैं आपको शेयर करूंगा ताकि आपको टेक्निक समझ आ जाए। जब टेक्निक समझ आ जाएगी तो फिर आराम से आप कुंडली रीड कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। चलिए अब राशि परिवर्तन का मतलब क्या होता है, इसका रूप, इसका रोल, और अब राशि परिवर्तन का क्या सिग्निफिकेशन होता है, इसको कैसे यूज करना है नाड़ी में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से आप समझ लीजिए। राशि परिवर्तन का मतलब होता है कि उदाहरण के लिए शनि यहाँ पे 7 नंबर में है, तो कुछ टाइम के बाद या परमानेंटली हम एक योग इस तरह से स्टडी करते हैं कि ये शनि 10 नंबर में भी अपना रिजल्ट देंगे, ये शुक्र 7 नंबर में अपना रिजल्ट देंगे। तो हम एक नई कुंडली बना के उसको इस ढंग से भी लिख सकते हैं कि यहाँ पे शुक्र आ जाएंगे कुछ टाइम के बाद। ये ज्यादातर लाइफ के सेकेंड फेज में रिजल्ट देता है, यानी जब शनि का दूसरा चक्र जीवन में शुरू होता है तो उस समय ये रिजल्ट देता है। तो इस तरह से हम नाड़ी की कुंडली को मॉडिफाई कर देंगे और यहाँ पे लिख देंगे शनिदेव, यहाँ पे लिख देंगे शुक्रदेव। तो ये थोड़ा सा अपने माइंड में आप अब याद रखिएगा कि शनि 7 नंबर में है, शुक्र 10 नंबर में है, लेकिन राशि परिवर्तन के बाद इस तरह से नई कुंडली जो है बन के सामने आती है। तो अब ये मेल जातक हैं, पुरुष जातक की कुंडली है, एक बहुत बड़ी पोस्ट पे ये काम करते हैं, लॉ से रिलेटेड कुछ काम करते हैं, बहुत ही सीनियर पोस्ट है। तो इनके बारे में 3-4 चीजें यहाँ पे डिस्कस करेंगे, इनकी पर्सनल लाइफ के बारे में यानी मैरिड लाइफ के बारे में, इनके बड़े भाई के बारे में और कुछ इनकी और कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में कैसे हम कुंडली से देख सकते हैं। तो 3 चीजें मैं यहाँ पे आपको बताने जा रहा हूँ, और इनके फादर के बारे में भी देख सकते हैं, मदर के बारे में भी देख सकते हैं, लेकिन वो नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करूंगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो पहली चीज, सबसे पहले हम बात करते हैं, ये मेल चार्ट है तो प्रोफेशन, प्रोफेशन के लिए हमें सिंपल जो शनि है उन पे फोकस करना पड़ता है। तो मैं दोबारा से अब शनि को फिर से यहाँ लिख रहा हूँ, लेकिन जब राशि परिवर्तन का रिजल्ट होगा तो आपको ये याद रखना है कि दोनों में एक्सचेंज है, तो दोनों अपनी अपनी जगह पे वापस आ जाएंगे। तो ये भी आपको मैं समझाऊंगा। तो फर्स्ट, शनि जिस भी डायरेक्शन में होंगे शनिदेव, आपको ये देख लेना है उनके साथ कौन से ग्रह युति कर रहे हैं। तो ये मैंने ऑलरेडी यहाँ पे लिखा है। तो ये केतु देव हैं और केतु शनि चंद्र बुध। तो शनि मतलब आपका प्रोफेशन, बुध मतलब इंटेलिजेंस, चंद्रमा मतलब माइंड, और केतु मतलब मोक्ष सैल्वेशन के कारक होते हैं, यानी सेवा करना। और मरकरी और केतु, जब भी मरकरी और केतु शनि और चंद्र के साथ युति करेंगे तो पर्सन एक आर्ग्यूमेंटिव जॉब करता है। शनि केतु को लॉ कहते हैं, कोर्ट एंड लॉ, और शनि चंद्र को कहते हैं क्वेश्चन करना सामने वाले से या सवाल जवाब करना सामने वाले से। तो ये जैसे मैंने आपको बता दिया, ये लॉ से रिलेटेड एक बहुत बड़ी पोस्ट पे है। तो पहला, जब हम प्रोफेशन देखेंगे तो शनि के ट्राइंस में ग्रह देखेंगे कौन से ग्रह हैं, यानी सेम डायरेक्शन में। उसके आगे कौन से ग्रह हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, लेकिन इसकी वीडियोस में अलग से बनाऊंगा कि शनि का सेकंड हाउस यानी शनिदेव का सेकंड हाउस क्यों इतना महत्वपूर्ण होता है। अब सिर्फ सिंपल तरीके से आज मैं प्रेडिक्शंस कर रहा हूँ किसी के कहने पर ये। तो अब दूसरा, इनकी अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में थोड़ा सा डिटेल्स में डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, पर्सनल लाइफ के बारे में 2-3 चीजें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं, वो होती हैं बृहस्पति। जब भी बृहस्पति
मेल चार्ट आप देखेंगे तो बृहस्पति पर आपको प्राइम फोकस करना है। उसके बाद जो रूल मैंने आपको बताया है कि बृहस्पति जिस डायरेक्शन में होंगे उसके साथ कौन कौन से ग्रह युति कर रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ देखिए ऊपर मैंने लिखा है बृहस्पति के साथ दो बहुत ही अच्छे ग्रह शुक्र और सूर्य देव ये युति कर रहे हैं। तो ये दर्शाता है कि पर्सन के पास बहुत पैसे को लेकर कोई प्रॉब्लम नहीं होगा और एक नेम एंड फेम उसको मिलने वाला है। नेम फेम क्यों? क्योंकि सूर्य की जब साथ में प्रेजेंस होती है, सूर्य प्रेस्टीज का कारक है, तो बृहस्पति और सूर्य और शुक्र यानी पैसा, प्रेस्टीज, और बृहस्पति जो हो गया ये जीव कारक हो गया। तो इस तरह से आप कुंडली रीड कर सकते हैं। दूसरा, बृहस्पति जिस साइन में होगा ये शो करेगा कि व्यक्ति का जो जीवन में झुकाव होगा इन चीजों की तरफ सबसे ज्यादा होने वाला है। तो 2 नंबर साइन में है बृहस्पति यहाँ पे। तो बृहस्पति यहाँ 2 नंबर राशि में है, साउथ डायरेक्शन। इसका मतलब पैसे की तरफ बहुत ज्यादा व्यक्ति का झुकाव होने वाला है, क्योंकि ये तिजोरी का साइन है, ये पैसे का साइन है, ये शुक्र का भी साइन होता है। तो व्यक्ति का जो झुकाव होगा इस तरफ बहुत ज्यादा होगा, देखने में व्यक्ति बहुत सुंदर होगा, क्योंकि 2 नंबर साइन सुंदरता को इंडिकेट करता है। तो ये कुछ बेसिक प्रेडिक्शंस हैं जो आप कुंडली देख के कर सकते हो। अब और आगे चलते हैं इनके वाइफ के बारे में। जैसे मैंने आपको बोला कि पर्सनल लाइफ के बारे में भी थोड़ा सा डिस्कस कर सकते हैं कुंडली देखकर। तो जब हम वाइफ के बारे में बात करेंगे, पैसे का मैंने आपको बता दिया कि इन तीनों का कॉम्बिनेशन एक अच्छा वर्क स्टेटस देता है, पैसा आपको अच्छा देता है। तो पत्नी, पत्नी कौन होती है? भृगुनंदी नाड़ी में शुक्र। तो अगर पत्नी के बारे में बात करेंगे तो हम शुक्र देव पर फोकस करेंगे सबसे पहले। सेम रूल वही होगा, शुक्र जिस साइन में होंगे पत्नी का नेचर और कैरेक्टरिस्टिक्स उसी से मैच करती होंगी। शुक्र 10 नंबर में है तो पत्नी जो है एक खराब लेडी इनको मिलने वाली है। जब भी 10 नंबर में कोई ग्रह रहता है तो बहुत खराब एक रिजल्ट देखने को मिलता है। खासकर ये रूल चंद्रमा और शुक्र पर बहुत ज्यादा एप्लीकेबल होता है। दूसरा, सूर्य की प्रेजेंस है साथ में और बृहस्पति भी साथ में है, तो सेम कॉम्बिनेशन ऊपर भी है, सेम पत्नी के लिए भी कुछ रूल्स इसी तरह से एप्लीकेबल होंगे। तो पहली चीज, जब शुक्र के साथ सूर्य रहेगा और खासकर 10 नंबर राशि में एक बहुत ही हार्ड वर्किंग लेडी, काम करने वाली लेडी आपको मिलती है। क्यों? क्योंकि 10 नंबर साइन जो है ये कर्म का साइन है। काल पुरुष की कुंडली में 10वें भाव में आता है। तो कर्म प्राधीन जो कर्म प्रधान व्यक्ति होते हैं उसी तरह से आपको वाइफ जो है मिलने वाली है, बहुत हार्ड वर्किंग। 10 नंबर साइन हार्ड वर्क का होता है। साथ में सूर्य है तो एक अच्छी फैमिली से होंगी, कोई बहुत बड़ी प्रेस्टीज वाली फैमिली से होंगी। लेकिन सूर्य जो है ईगो प्रॉब्लम भी देता है एग्रेशन प्रॉब्लम भी देगा। तो ये सारी चीजें आपकी वाइफ के नेचर के अंदर धीरे धीरे ऐड होंगी। प्लस बृहस्पति भी साथ में है, तो बृहस्पति क्या है? एक सौम्य ग्रह है, यहाँ पे सुंदरता भी देंगे आपकी वाइफ को और एक रिस्पेक्ट करने वाली नेचर भी वाइफ की डेवलप हो जाएगी, क्योंकि बृहस्पति एक अच्छे ग्रह हैं। रिलीजियस भी बना देंगे, लेकिन सूर्य की वजह से ईगो भी रहेगी, 10 नंबर की वजह से हार्ड वर्किंग होंगी और कुछ ना कुछ थोड़ा सा प्रॉब्लम 10 नंबर साइन में शुक्र को रहता ही रहता है दोस्तों। तो इस तरह से ये सारी चीजें आप एनालाइज कर सकते हैं। मेरे को एक कमेंट आया था, उनके कमेंट का ही एक तरह से मैंने ये आंसर कर दिया है कि साइन का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। जब नेचर ऑफ वाइफ मैंने बताया था, ये डिटेल्स में अभी नेक्स्ट वीडियोस में आपको मैं एक एक साइन के बारे में बहुत डिटेल्स में बताने वाला हूँ। तो वाइफ की इस तरह की आपकी नेचर होगी, इस तरह का देखने में बहुत सुंदर होंगी, क्योंकि जब बृहस्पति और शुक्र और सूर्य एक साथ होते हैं, तीनों एक डायरेक्शन में आ गए, इनकी युति मानी जाएगी, तो पत्नी देखने में बहुत बहुत सुंदर होती है दोस्तों। बृहस्पति और शुक्र दोनों जब साथ में युति करते हैं तो सुंदरता आती है व्यक्ति के अंदर, सूर्य की वजह से तेज आता है व्यक्ति के अंदर। तो पत्नी अत्यंत खूबसूरत इनको मिलने वाली है। अब यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट है जो मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा, राशि परिवर्तन का।
राशि परिवर्तन जब होगा तो देखिए कैसे व्यक्ति के नेचर में बदलाव आने वाला है। उनकी वाइफ के नेचर में भी बदलाव आएगा, व्यक्ति के नेचर में भी बदलाव आएगा। तो वो थोड़ा सा आप समझने की कोशिश करते हैं। तो सेम रूल जो मैंने आपको पहले बताया था, हम एक नई कुंडली बनाएंगे हाथ से, या आपको हाथ से लिखकर ही प्रैक्टिस करना पड़ेगा, उसके बिना नहीं आएगा। यहाँ पे लिखूंगा मैं शुक्र, क्योंकि शुक्र वापस आ जाएंगे अपने घर पे, और यहाँ पे लिखूंगा मैं शनि, क्योंकि शनि वापस चले जाएंगे अपने घर पे। ये बैक में आपको याद रखना है कि शनि 7 नंबर में थे, शुक्र 10 नंबर में थे। अब एक नया कॉम्बिनेशन आपके सामने बनकर सामने आएगा। तो जो मैंने रूल आपको बताया था फिर से अप्लाई करते हैं। शुक्र, केतु, चंद्र और बुध, यहाँ पे 4 ग्रह युति कर लेंगे। तो केतु, उसके बाद शुक्र प्लस चंद्र और प्लस बुध। अभी देखिए मैं इसमें राशि नहीं और इसमें डिग्रीज नहीं ले रहा हूँ, डिग्रीज के अकॉर्डिंग भी इसको लिखा जाता है, फिर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा। बहुत सिंपल ढंग से आपको मैं बता रहा हूँ। अब ये एक नया कॉम्बिनेशन बन के आ गया, और पर्सन का कैरेक्टरिस्टिक्स, उसकी वाइफ का भी कैरेक्टरिस्टिक्स बिल्कुल चेंज हो जाएगा। तो पहले पर्सन के बारे में बात करते हैं, नेटिव के बारे में। अगर ये कॉम्बिनेशन कुंडली में होगा तो ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का कॉम्बिनेशन होता है। बुध और केतु लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप, शुक्र और चंद्र बैड हैबिट्स। तो जब ये चारों ग्रह मिल जाते हैं तो अपनी पत्नी के अलावा भी आपकी दूसरी स्त्रियों के साथ संबंध जो है वो डेवलप हो जाते हैं दोस्तों। इसी तरह से पत्नी का भी कैरेक्टरिस्टिक्स जो है यहाँ पे चेंज हो जाएगा। वो कैसे चेंज होगा? शुक्र के साथ केतु मिल गए, शुक्र के साथ चंद्र और बुध भी मिलेंगे, तो पत्नी की नेचर में कैसे बदलाव आएगा? कुछ उनमें बैड हैबिट्स आने लग जाएंगी, अपने फ्रेंड्स के साथ घूमना फिरना, क्योंकि बुध साथ में आ रहा है, और केतु की वजह से आर्ग्यूमेंटिव नेचर डेवलप हो जाएगी दोस्तों। तो देखिए पहले जब शादी हुई तो पत्नी का नेचर कैसा होगा, लेकिन जैसे ही जीवन आगे बढ़ेगा, विवाह के ईयर बीतने शुरू होंगे, साल बीतने शुरू होंगे, तो पत्नी का नेचर और उस व्यक्ति का नेचर भी चेंज होने लग जाता है। दूसरा कॉम्बिनेशन है, अगर किसी भी मेल चार्ट में आप ये कॉम्बिनेशन देखते हैं, चंद्र और बुध दोनों एक साथ होंगे, तो ये एक अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं माना जाता है। यहाँ पे भी पर्सन का जो झुकाव होता है वो दूसरी फीमेल्स के साथ 100% होता ही होता है दोस्तों। बहुत सी कुंडलियों पे आप ये लगा के देखिए, बिल्कुल एप्लीकेबल होगा। तो ये हो गया एक कुछ इनकी पर्सनल लाइफ के बारे में प्रेडिक्शंस, वाइफ के बारे में प्रेडिक्शंस, कैसे वाइफ की नेचर चेंज होती है। अब राशि परिवर्तन का आपको मैं इफेक्ट बताने जा रहा हूं, और ये इफेक्ट काम करेगा वाइफ के ऊपर, इनके एल्डर ब्रदर के ऊपर भी। तो इसको आप समझिए आराम से कैसे। जब राशि परिवर्तन होता है तो हम एक रूल यहाँ पे लगाते हैं कि शुक्र पहले जिस घर में थे, शुक्र पहले 10 नंबर में थे और साथ में उनके सूर्य बैठे हैं, तो सूर्य जो है भृगुनंदी नाड़ी में पुत्र के कारक माने जाते हैं। पुत्र के कारक सूर्य और मंगल, और गुरु को भी माना जाता है, लेकिन यहाँ पे मैं सिर्फ सूर्य को ले रहा हूँ। सूर्य पुत्र के कारक माने जाते हैं। बृहस्पति को भी पुत्र का कारक ही माना जाता है। तो जब भी राशि परिवर्तन होगा तो इसका मतलब क्या है? ये शुक्र यानी पत्नी इस घर को छोड़कर दूसरे घर में जा रही है। तो यहाँ पे एक प्रेडिक्शन आप कर सकते हैं कि एक समय आपके लाइफ में ऐसे आएगा जब केतु का ट्रांजिट एक खराब जगह पे होगा, आपकी पत्नी घर छोड़ के किसी और के साथ रिलेशनशिप में आ जाएंगी। क्यों रिलेशनशिप? क्योंकि 7 नंबर साइन रिलेशनशिप को इंडिकेट करता है। तो पत्नी का घर छोड़ना यानी अपने पुत्र को भी छोड़ना, क्योंकि सूर्य साथ में है, और राशि परिवर्तन की वजह से ये किसी दूसरी जगह पे चली जाएंगी। तो हस्बैंड वाइफ में सेपरेशन का प्रॉब्लम आप यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं, या उस जातक को आप बता सकते हैं दोस्तों। दूसरा अब बात करते हैं इनके बड़े भाई के बारे में। हालांकि इनके फादर के बारे में प्रेडिक्शंस कर सकते हैं, इनकी कजन सिस्टर के बारे में भी प्रेडिक्शंस कर सकते हैं, लेकिन वीडियो बहुत लंबा होगा, सेकंड थर्ड पार्ट्स में इसको कंटिन्यू करूंगा। तो अब बात करते हैं बड़े भाई के बारे में। बड़े भाई के जो ग्रह होते हैं वो होते हैं
शनिदेव, कुंडली में शनिदेव आपके बड़े भाई को इंडिकेट करते हैं। तो बड़े भाई शनि से जब हम देखेंगे, और राशि परिवर्तन क्योंकि हो रहा है शुक्र और शनि में, तो शनि चले गए सूर्य के पास, यानी बड़े भाई को नेम एंड फेम मिलेगा, प्रेस्टीज मिलेगी, बहुत सारी अच्छी अच्छी पॉजिटिव चीजें मिलेंगी, क्योंकि शनि जो है सूर्य के साथ युति कर लेंगे। शनि प्रोफेशन है, यहाँ पे शनि बड़े भाई के कारक है, शुक्र पैसे के कारक है। तो बड़े भाई क्योंकि राशि परिवर्तन करेंगे शुक्र के साथ, नेम एंड फेम और प्रेस्टीज मिलेगा सूर्य की वजह से, शुक्र की वजह से पैसा मिलेगा किसी दूसरी सिटी में जाके रहने से या किसी दूसरी सिटी में जाके काम करने से। दोस्तों, ये राशि परिवर्तन का यहाँ पे बहुत ही मेजर इफेक्ट होता है। तो ये चीज आपको बहुत क्लियर रूप से समझ आनी चाहिए कि शनि और शुक्र में जब राशि परिवर्तन हो रहा है, तो ये जो आपके बड़े भाई हैं इनको नेम एंड फेम मिलेगा, पैसा भी मिलेगा, क्योंकि शुक्र बीच में राशि परिवर्तन कर रहा है। दोस्तों, अब देखिए, इसको और आगे भी आप प्रेडिक्शंस कर सकते हैं। जब शुक्र यहाँ पे आ जाएगा, तो शुक्र के बिल्कुल 5th हाउस में जो कॉम्बिनेशन मैंने आपको बताया था, चंद्र और बुध हैं और यहाँ पे केतु हैं। अब यहाँ पे आप बड़े भाई के बारे में और भी प्रेडिक्शंस कर सकते हैं। वो कैसे कि सिटी बदलने के बाद नेम एंड फेम मिला और पैसा भी मिला, लेकिन वो पैसा खराब हो जाएगा। खराब क्यों होगा? जब शुक्र से 5th में चंद्र बुध और केतु एक साथ रहते हैं, तो पर्सन गलत जगह पे इन्वेस्टमेंट्स कर देता है, गलत जगह पे पैसा लगा देता है, और फिर उस पर लोन्स चढ़ने शुरू हो जाते हैं। यानी चंद्रमा जो है किसी चीज का खराब करना, बहुत खर्चा करवाना। बुध जो होता है ये इन्वेस्टमेंट के कारक हैं। केतु जो है ये सेपरेशन, खराबी, किसी चीज को एंड करना, इसके कारक होते हैं। तो देखिए, कॉम्बिनेशन मैंने ऑलरेडी यहाँ पे लिखा है। तो बड़े भाई ये जो राशि परिवर्तन करके नेम फेम पैसा कमा लिया, शुक्र की वजह से पैसा आ गया, ये सारा इस चीज की वजह से यहाँ पे खराब हो जाएगा। दोस्तों, तो ये कॉम्बिनेशंस हैं कुंडली में। जब आप स्टडी करेंगे तो बहुत अच्छी प्रेडिक्शंस यहाँ पे आप कर सकते हैं। तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमें सपोर्ट करिए। तो आज इस वीडियो को यहीं पे मैं समाप्त कर रहा हूँ। जय शनिदेव, जय श्री राम।